नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बहुत ही अलग और ख़ास कार्यक्रम खुशनसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। एक ऐसा ख़ास कार्यक्रम जो आपको आज समाज की असलियत से अवगत कराने की कोशिश करता है। हम मानते हैं आज के समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों की समझ से थोड़ा बाहर हो जाती हैं, लेकिन वही तो हमें समझना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम बात करेंगे रिश्ते और पैसों को लेकर। बहुत नॉर्मल सा हो गया है। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ ज़रूर है, हमें ये समझना होगा। लेकिन आज के वक्त में लोग पैसों को अहमियत इतनी ज़्यादा देते हैं जिसकी वजह से रिश्ते तार तार हो जाते हैं। रिश्तों की जो खूबसूरती है, जो मिठास है, वो खोती चली जा रही है। आइए इसको लेकर एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छी कहानी हम आपको दिखाएंगे जो रिश्तों और पैसों को लेकर है। सच्ची घटना है जिसे सुनने के बाद आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिशन हैप्पीनेस के सदस्य। सर प्रणाम, जय माता दी। प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गॉड ब्लेस ऑल विद ट्रू लाइफ, विद गुड लाइफ, विद पीसफुल लाइफ। सर, आजकल हम देख रहे हैं ना कि पैसों को लेकर लोगों की जो ये सोच है, मानसिकता है कि पैसा ही सब कुछ है। बिल्कुल सही बात है सर। पैसों से हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो लोग बात करना तो छोड़ दीजिए, दूर से देखकर पहचानना भी जो है इनकार कर देते हैं कि भाई तुम हो कौन। तो मुझे आप एक बात बताइए, ये कलयुग में ऐसा होना था, लिखा था शास्त्रों में, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है या इसके पीछे कारण कुछ और है? बहुत ही वाइटल सब्जेक्ट है जो सबको जानना चाहिए। ये आज से नहीं हो रहा, ये शुरू से होता चला आ रहा है। अब महाभारत हुई किस लिए थी? द्वापर युग में महाभारत इसीलिए तो हुई थी, सत्ता के लिए, धन के लिए। वो कह रहे थे भैया 5 गाँव ही, तो बोले नहीं 5 गाँव नहीं देंगे हम, तो फिर हो गया महाभारत। तो ये माया, इसी को माया कहा गया है। माया क्या है कि जो बाहर नज़र आ रहा है, जो टेम्परेरी है, उसको सच मान लेना, यानी सत्य मान लेना। सच है, आमतौर पे जहाँ भी कथा कीर्तन वगैरह होते हैं, लोग कहते हैं ये संसार झूठ है, मोह माया झूठ है, इसको छोड़ो। ये छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ना होता तो भगवान ने बनाई क्यों होती? तो माया जो है, जो नज़र आ रहा है, धन, तन और धन, ये है माया। और मन जो है, एक्चुअली उस मन को होना था आत्मा में, तो राजा जनक की तरह रहते, विदेही बन के। देह में रहते हुए पैसा बहुत ज़रूरी है, एनर्जी है ना, ऊर्जा, एक ऊर्जा है, पैसा ऊर्जा है, एनर्जी है। तो पैसा, अगर पैसा ना हो तो ये प्रोग्राम कैसे हो? पैसा एक एनर्जी का एक्सचेंज होता है कि आपने कुछ हमारे लिए काइंड किया तो उसके बदले में किसी ने हमें कैश दिया, लेकिन उसमें अपना अंदर बाहर का सारा जीवन न्यौछावर करके सिद्धांतों को तिलांजलि दे देना। कुछ ईश्वर के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ को छोड़ के मनी की तरफ भागना, इसे माया कहते हैं, मोह कहते हैं। और छोड़ना नहीं है, इसको मोड़ना है। अच्छा, मोड़ना है इसको। हाँ, छोड़ना नहीं है। छोड़ कैसे देंगे? ये यूट्यूब छोड़ देंगे क्या? टेलीविज़न छोड़ देंगे क्या? म्यूज़िक सिस्टम छोड़ देंगे? भोजन छोड़ देंगे? ये शरीर भी तो माया है। नाक, कान, गला, इंद्रियां माया है ना, छोड़ देंगे। आत्मा इसमें आई, आत्मा खुश होने के लिए आई, आत्मा बड़ी होने के लिए आई, आत्मा पवित्र होने के लिए आई। ये था इसका रोल। ये थोड़ी किसी को छोटा बना के मैं बड़ा बन जाऊँ। औरों को भी बड़ा बनाओ, खुद भी बड़े बनो। यू विन, वी विन, एवरीवन विन, सर्वे सुखिनः सन्तु। ये है राम राज्य, ये है ईश्वर का जीवन। आपने बिल्कुल सही कहा सर। जो माया का जो खेल है ना, ये बड़ा अलग है, इसको समझना बड़ा टेढ़ी खीर है। तो आइए इसको हम समझते हैं इस कहानी के ज़रिए। ये कहानी कैसे हमें ये जानकारी दे रही है कि भाई पैसा और रिश्ता जब दोनों एक साथ होते हैं तो आखिर क्या होता है। आइए देखिए। आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो एक भाग में खत्म नहीं होगी। ये कहानी इस पार्ट में शुरू होकर, यानी कि इस भाग में शुरू होकर हमारे अगले भाग में खत्म होगी। यानी आधा हिस्सा कहानी का इस एपिसोड में सुनाया जाएगा और अगला हिस्सा दूसरे एपिसोड में। आपको बता दें, ये कहानी है ऐसे परिवार की जो वक्त की मार से परेशान होकर संघर्ष की जिंदगी जीने को मजबूर था। इस कहानी में एक पिता के संघर्ष
और माँ के आदर्श के बीच एक बेटी के जीवन का अस्तित्व का रूप खुलकर सामने आता है। कहानी है एक पिता की। नाम है राजेश ठाकुर, दिल्ली के एक नामी लोहा व्यापारी। रुतबा पैसा राजेश की एक पहचान था और उसका ये रुतबा, उसका ये घमंड उसके परिवार में भी दिखता था। ऐसा कोई राजनेता नहीं था जो राजेश के घर से अपने चुनाव का शुभारंभ न करता हो, जिसका घमंड राजेश की पत्नी सविता को भी था। 1986 में सविता ने एक खूबसूरत सी बेटी अंकिता को जन्म दिया। अंकिता के जन्म पर राजेश ने एक बड़ी सी दावत का इंतजाम किया, जिसमें शहर के कई नामी गिरामी लोगों को बुलाया। राजेश के बुलावे पर सभी लोग आए और उसकी खुशी में शामिल हुए। पूरे ऐशो आराम के चलते राजेश और उसकी पत्नी ने बेटी अंकिता को खूब लाड़ प्यार से पाला। लेकिन वक्त का पहिया बदला। अंकिता जब 12 साल की थी तभी भारत में हुए आपसी दंगों में राजेश की फैक्ट्री में दंगाइयों ने आग लगा दी और राजेश को करोड़ों का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से राजेश कर्जे में आ गया। उस वक्त राजेश ने दर दर की ठोकर खाई। जो लोग राजेश के घर के सामने लंबी लाइन लगाकर मदद की गुहार मांगने आते थे, उन्होंने भी राजेश को पहचानने से इनकार कर दिया। किसी ने राजेश का साथ नहीं दिया। तब राजेश को याद आई सुनीता की सहेली राशि, जो उसी शहर में रहती थी, और कुछ सालों पहले राजेश ने उसे कुछ पैसे मदद के नाम पर उधार दिए थे। राजेश सविता से कहता है, सविता देख लो यार, राशि से 30 लाख रुपए ले सकती हो तो यार ले लो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे यार। वैसे भी राशि ने तो 5 साल पहले 18 लाख रुपए हमसे लिए थे, अगर वही कम से कम वापस कर दे तो भी हमारा काम चल जाएगा यार। सविता कहती है, राजेश बात तो वैसे तुमने सही कही है, चलो मैं एक बार राशि से बात करती हूँ, लेकिन एक बात बताओ, अगर राशि हमारी मदद कर दे तो ये मकान बेचने से बच जाएगा ना? राजेश, अगर ये मकान नहीं रहा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और अंकिता तो अभी बहुत छोटी है राजेश, क्या होगा उसका? राजेश, सब ठीक हो जाएगा ना? तभी राजेश गुस्से में बोलता है, यार ये रोना धोना बंद करो, पहले ही भाई ने छोड़ दिया है, अब कौन है अपना? जिन दोस्तों पर लाखों उड़ाए थे वो मुंह फेर के खड़े हैं, उनकी छोड़ो। उस विधायक को मंत्री बनाने के लिए भी 50 लाख रुपए चाहिए थे, तब दुम हिलाता आ गया था। अब जब मैं गया तो सविता कहता है जांच चल रही है राजेश, सब सही हो जाएगा। तो कहता है कालू के पहले पैसे लौटा दो, इलेक्शन में कालू फंड देता है उसको, इसलिए नहीं तो बहुत गलत होगा राजेश तुम्हारे साथ। ये आदमी ना जब जरूरत पड़ी थी तब ये दुम हिलाते आ गया था मेरे पास, लेकिन अब सविता मुंह फेर के खड़ा है ये भी। गुस्से में तिलमिलाता हुआ राजेश ये कहकर घर से बाहर निकल जाता है और सविता अपनी सहेली राशि के यहाँ जाने का प्लान बना लेती है। वो अपनी बेटी अंकिता को साथ लेकर अपनी सहेली राशि के घर के लिए रवाना हो जाती है। सर, अभी हमने ये जो कहानी सुनी है, हम इसको आगे भी सुनवाएंगे। हमने रोका इसको बीच में इसलिए है क्योंकि एक सवाल मैं आपसे इस बीच जो है पूछना चाहूँगी। सर, आजकल हमने देखा है ना कि पैसों के चक्कर में खून के रिश्ते, भाई बहन, भाई भाई, है ना, घर में दीवारें खिंच जाती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं कि हाय मेरा, हाय मेरा। तो एक बात बताइए, इन तमाम चीज़ों का मतलब जो लोग हैं उनकी मानसिकता पर, स्पेशली बच्चे जो हमारी जनरेशन है, उनकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों की मानसिकता से कनेक्शन तो है ही, ये सारा पूरे परिवार की मानसिकता से, पूरे समाज की मानसिकता से कनेक्शन है। फिर आ गया कि हमारी शिक्षा कैसी है, दीक्षा कैसी है। एक किताब आती है जीत आपकी, बड़ी पॉपुलर किताब है, शिव खेड़ा उसके राइटर है। उसमें उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है कि शिक्षा ऐसी ना हो जो कि केवल रोजी रोटी कमाना सिखाए, शिक्षा ऐसी हो जो अच्छा जीवन जीना सिखाए। आजकल कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में बस सिर्फ एकेडमिक शैक्षिक प्रमाणता चाहिए, लेकिन जो चरित्र निर्माण है, जो संस्कारों की शाला है,
उसको तिलांजलि देने के बाद हर एक आदमी स्वार्थी हो गया। अब ये नहीं पता कि स्वार्थ जो है अपने ऊपर उल्टा पड़ जाता है। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म गेन बट इट गिव्स लॉन्ग टर्म पेन। सो अगर मैंने अपने भाई को, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को, इवन किसी को धोखा दिया तो रिटर्न में धोखा ही आना है। देखिए इसमें 2 पॉइंट हैं बहुत ध्यान से समझने वाले। हम क्योंकि लाइफ के स्टूडेंट हैं इसलिए अध्ययन करते हैं। तो वो जो एक तो पिछले जन्मों का लेखा जोखा होता है, जो झगड़ा होना है या कुछ होना है वो पिछले जन्मों का है, वो प्रारब्ध है। लेकिन प्रभु ने हमें बुद्धि भी दी कि चलो इस प्रारब्ध को भोगो, इसको कंसिलेशन के थ्रू, कंसिडरेशन के थ्रू प्यार से सॉल्व कर लो। आपने देखा होगा बहुत पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनमें तलाक भी होता है तो बड़े प्रेम से अलग होते हैं और प्रेम से मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही हम समस्या का समाधान खुद भी कर सकते हैं। और जब परमेश्वर के नियमों को भूल जाते हैं कि कंसिक्वेंसेस इसके मेरे लिए घातक होंगे, तो फिर हम कूद जाते हैं आग में। अब देखी जाएगी अहंकार, लोभ अकेला नहीं होता, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, ये पूरा का पूरा चंडाल चौकड़ी है, पूरा बंच है। ये आता है चिपक जाता है। इससे निकलने का एक ही रास्ता है, परमेश्वर से माफ़ी मांगनी, परमेश्वर को नियमों को समझना और अपने शरीर के अंत का ध्यान करना कि मैं तो यात्री हूँ यार, कुछ दिनों बाद मेरा सारा छूटेगा। तो मैं प्यार करके प्रॉपर्टी भी मेरी मिल सकती है, पर्सन भी मुझे मिल सकता है, सब कुछ प्यार से सब कुछ हो सकता है, सहिष्णुता से। चलिए भाई, तो अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो समझनी हैं और आखिर ये कहानी का अंत में क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। सविता राशि के घर पर पहुंचती है। सविता राशि से कहती है, राशि तुम्हें पता है ना हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। राशि कहती है, हाँ संगीता मैं जानती हूँ, बहुत बुरा हुआ है बहन तुम लोगों के साथ, भगवान ऐसा दुश्मन के साथ भी ना करे। सविता कहती है, राशि एक बात बोलूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी। देखो राजेश कह रहे थे कि तुम मुझे अगर हो सके तो 30 लाख रुपए उधार दे दो तो हमारा बहुत काम बन जाएगा। तुम प्लीज एक बार भाई साहब से बात करो ना। राशि कहती है, अच्छा ठीक है संगीता रुको, मैं जरा एक बार इनसे बात कर लेती हूँ। और राशि फोन हाथ में लेकर दूसरे कमरे में आ जाती है और थोड़ी देर बाद संगीता से आकर कहती है, संगीता उन्होंने कहा है कि दे दो पैसे, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 30,000 हैं। वो शाम को हम तेरे घर पहुंचा देंगे, तो बिल्कुल परेशान मत हो, अभी इतना ही है बहन, प्लीज थोड़ा मैनेज कर लो। सविता कहती है, राशि अगर तुम्हारे पास इतने नहीं हैं तो तुमने जो हमसे 18 लाख रुपए लिए थे वही वापस कर दो, उससे हमारा बहुत काम चल जाएगा बहन, प्लीज थोड़ी मदद करो, समझो। राशि गुस्से में बोलती है, ओ तो ये बोलो ना सीधे सीधे कि तुम अपने पैसे मांगने आई हो, ये बहाने मार मार के पैसे क्यों वापस मांग रही हो। देखो मुझे ताने मत दो अपने पैसे के, तेरे ताने के लिए मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए थे, और हाँ पैसे दिए हैं ना तो वापस कर दूंगी, एक एक पाई चुका दूंगी मैं तुम्हारी। ये मुझे जली कटी और खरी खोटी सुनाने की जरूरत नहीं है, समझी, जब होंगे तो वापस कर दूंगी। और हाँ हम ऐसे लोग नहीं है जो पैसे लेकर भाग जाएंगे। सविता उस वक्त राशि के उन बातों का कोई जवाब नहीं देती, वो बस इतना सोचती है कि अगर वक्त मेरे साथ ऐसा ना करता तो शायद मुझे किसी की सुननी ना पड़ती, और अपना सा मुंह लेकर राशि के घर से वापस आ जाती है। रास्ते में सविता की बेटी बताती है, बताए मम्मी, राशि आंटी का बेटा राहुल बता रहा था कि उसके पापा ना अगले हफ्ते BMW कार लेकर आ रहे हैं। मम्मी मैंने फिल्मों में देखा है, बहुत बड़ी गाड़ी होती है, बहुत अच्छी लगती है मम्मी। और आपको पता है राहुल बता रहा था 50 लाख रुपए की है मम्मी। मम्मी कितने सारे पैसे होते हैं ना 50 लाख। अंकिता के मुंह से ये सच्चाई सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो वापस घर आती है, राजेश उसके आंसुओं को देखकर पूरी कहानी समझ जाता है। सविता राजेश के पैरों में बैठते हुए कहती है, राजेश आज मुझे सब समझ में आ गया, ये रिश्ते, ये दोस्ती, ये समाज, ये आपके पास सिर्फ तभी आता है जब आपके पास पैसे होते हैं, नहीं तो बस खालीपन और जीवन की डोर को और मुश्किल कर देता है। मैं क्या करूं राजेश, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सुनो, मैं खुद को बेच दूं क्या? काश मैं तुम्हारे काम आऊं, कैसे तो मैं तुम्हारे काम आऊं। ये कहते हुए सविता अपने हाथ की नस काटने की कोशिश करती है। तभी राजेश उसे कस के थप्पड़ मारता है और कहता है, ये क्या सविता, ये क्या कर रही थी तुम? तुम्हें मालूम है
कि जब सारे रिश्ते पैसों के आधार पे चलने लगे, जब सारे रिश्ते भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, रिश्तेदारी का रिश्ता सब पैसों के आधार पे चलने लगा, तब तुम भी इस पैसे की कमी से मेरा साथ छोड़ के जाने की सोचने लगी। एक पति पत्नी का रिश्ता तो है जो बार बार एहसास कराता है कि ये रिश्ता अटूट है। इस रिश्ते में पैसे की कहानी कहीं नहीं आती है, लेकिन तुम उस रिश्ते को भी छुटलाना चाहती हो। आज तुम क्या समझ रही थी? क्या मैं इतना भी कमजोर हूं कि जो तुम अंकिता और तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता? जाने दो ये आडंबर की चीजें, बिकने दो ना ये घर, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा सविता, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ वक्त बाद राजेश भोपाल में नौकरी करने आ जाता है। वो दिल्ली से अपना सब कुछ बेचकर कर्ज की जिंदगी से बाहर निकलते हुए अपने परिवार के साथ भोपाल में शिफ्ट हो जाता है। राजेश अपनी पुरानी यादों से रूबरू भी नहीं होना चाहता, इसीलिए वो सभी से दूरी बना लेता है। वैसे अगर राजेश किसी से रिश्ता रखना भी चाहता तो भी कोई राजेश के बुरे हालातों को देखते हुए उससे बात तक करना पसंद नहीं करता। दर्शकों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो राजेश के संघर्ष का सही उदाहरण देखना भी बाकी है। इस कहानी का अगला पार्ट, अगला चरण अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप सभी जरूर देखिएगा कि आखिर क्या होगा राजेश का, संगीता का, उसकी बेटी अंकिता का और उन लोगों का जिन्होंने वक्त रहते राजेश को ठुकरा दिया। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी आपने परमेश्वर के नियमों की बात की है, तो परमेश्वर के वो कौन से नियम हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए और वो हमारे जीवन में एक ड्रास्टिक बदलाव लेकर आ सकते हैं? वो नियम कौन से हैं? बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आसान है। लोगों को पता नहीं समझ, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, कान पकड़ के कह रहे हैं, बहुत आसान है, क्योंकि परमेश्वर सिंपल है ना। परमेश्वर तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। वो कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप, जो आप बोगे वही काटोगे। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी है या मेरा पैसा है, मेरे वाइफ से झगड़ा है या बच्चों से झगड़ा है, तो मैं हम्बलनेस में तो आ जाऊं। परमेश्वर कहता है तुम अपना अहंकार को कम करो। अहंकार को तुम कम करोगे, तुम एक बार हाथ जोड़ोगे, प्यार से समझाओगे, तुम दृढ़ रहोगे और तुम मेरे से प्रार्थना करोगे। देखिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जो परमेश्वर हमें इतने छोटे से ऐसे माता के गर्भ में से निकाल के इतना बड़ा कर सकता है, वो बाकी हमारे इशू सॉल्व नहीं कर सकता क्या? सब सॉल्व कर सकता है। तो उसका स्मरण करना, अपने देह के अंत को याद रखना और कान पकड़ के छोटे बच्चे की तरह माफ़ी मांगना, ये सरलतम तरीका है। अदरवाइज कचहरी जाइए, दिन भर खराब करिए, टेंशन लीजिए, वकीलों को पैसे दीजिए, जग हंसाई कराइए, बीमारी लगाइए और अंत में कुछ भी ना पाइए। बिल्कुल सही बात है भाई, समझ जाइए, वक्त है, क्योंकि रिश्ते ही हैं जो हमारे जीवन में, मैं कह सकती हूँ कि खाद का काम करते हैं। जब खाद किसी पौधे में डल जाता है ना, वो पौधा कितना हरा भरा हो जाता है। रिश्ते वही है, इसलिए पैसों को महत्ता दीजिए, ज़रूरी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। अपने रिश्तों की खूबसूरती को समझिए, उनको निभाइए, क्योंकि आपके जीवन की जड़ वही है जो आपको लंबे सालों साल टिका के रख सकती हैं। और रही बात मिशन हैप्पीनेस के प्रोडक्ट की, तो अगर आप बीमार हैं, कोई परेशानी है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन बेकार हो रही है, घर में कोई बीमार है, हार्ट, ब्रेन, फीवर, ज़ुकाम, सर्दी, खांसी, कैसी भी कोई प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट 100% ऑथेंटिक 34-32 सालों की जो ये विश्वसनीयता है, ये मिशन हैप्पीनेस के साथ है। आप इन नंबर पे फ़ोन करके कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु को धन्यवाद। समाज के लिए प्रार्थना, सभी प्रभुजनों से प्रार्थना कि हम सब मिलके एक हो जाएं और अपने मन बुद्धि को परमेश्वर से जोड़ें। 100% सब अच्छा होगा। पैसा भी बहुत अच्छा रहेगा, प्यार भी, दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे।